गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ के आंसर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए योज्य तत्समक क्या है। योज्य वर्ड जहाँ पर भी आता है 0 है। ए को हम किससे भाग दें कि ए आ जाए 1 से। 4.2, 3.8, 7.6 का औसत क्या है, इसको जोड़कर आपको 3 से डिवाइड करना है 5.2। इसका आपको माध्यक बताना है। सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका माध्यक बीच वाला अक्षर 1 2 3 हमने इधर से छोड़ दिए। 35 जो है इसका माध्यक है 2x जमा 5। यहाँ पे कौन सा निशान आएगा, बराबर का निशान आएगा। घ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये कैसी रेखाएं हैं, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ग, यदि त्रिभुज का बाहरी कोण समकोण है तो अंतःसमुख कोण कैसे होंगे, वो भी समकोण होंगे। घ, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है, समकोण कोण 90 डिग्री का। असत्य हमने चुनना है। हम किसी केक का 150% खा सकते हैं, नहीं खा सकते। जब हमारे पास केक 1 है तो हम उस 1.5 केक कैसे खा सकते हैं, तो ये आपका असत्य है। 35 में हम कितने जोड़ें कि 100% आ जाए, 65। बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होता है, ये सत्य है। क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, नहीं, ये असत्य है। दो अधिक कोण, आप 55 के 2 कोण जोड़कर या 50 के 2 कोण जोड़कर कभी भी 90 नहीं बना सकते। क्या ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है जिसके तीनों कोण 60 से कम हों, नहीं, ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। समीकरण बनानी है, x का 3 गुना 3x जमा 11 बराबर 32। मूलधन का सूत्र लिखना है। मूलधन बराबर है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। -3/5 एक धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक ये एक धनात्मक संख्या है। -4 की शक्ति 100, -4 की शक्ति 20, -4 की शक्ति 120। वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, अनगिनत होती हैं। कौन सा मानक रूप है, ये वाला जिसमें हम एक अक्षर के बाद दशमलव लगाते हैं, वो मानक रूप होता है। 0 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक एक ऐसी संख्या है, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 0 एक परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। दी गई आकृतियों में हमें सममिति रेखा खींचनी है। ये एक लाइन से 2 बराबर भागों में विभाजित होती है। आयत जो है 2 लाइन से 2 तरह से बराबर भागों में विभाजित हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, -5 की शक्ति 3, -5 की शक्ति 6, -5 की शक्ति 8 में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। -5 की शक्ति 8 जो है सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है और जिसकी घात सबसे बड़ी है वह सबसे छोटी संख्या है। इसमें से आपको ये घटाना है। ये देखिए, हम नीचे के निशान बदल लेंगे। 3 और 4 7, माइनस के 8x² माइनस के 9y²। पी की जगह आपको -2 रखना है। जब हमने पी की जगह -2 रखा, -2 का स्क्वायर, -4 गुना -2, 4 के 12, 8 और 7, -13 जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए, ये बीच में वैसे आयत दिखाई दे रही है लेकिन ये एक वर्ग है, ठीक है। तो ये 14 जो है इसका व्यास है। तो 2πr इसका हमें परिधि ज्ञात करनी है, 2πr, ठीक है। अर्धवृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। 1/2 पाई गुना डी। 2 पाई आर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। 2 पाई 1/2 22/7 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 सेंटीमीटर। अब कितने वृत्त हैं हमारे पास, 4 हैं, तो अर्धवृत्त 4 हैं। 4 गुना 22 88 सेंटीमीटर। इसको हमें सोल्व करना है। 1/8 गुना में बदल लिया, उलट गए 4/3, 4 दूनी 8 माइनस के 1/6। इसको हमें 9 दूनी 18 और 1 19, -19/9 गुना -19/5। 19 को 19 से गुना किया, 361/45 जो है वो राइट आंसर आया। 10,000 का 5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज बराबर 10,000 गुना 5 गुना 2/100। 0 से 0 कट गई, 1,000 रुपये। 100 गुना 10, 1,000 रुपये। 11,000 रुपये जो है हमें मिश्रधन मिलेगा। एक ऐसा युग्म लिखना है जिसका योग -7 हो, -5, -2, -7, -10, +3, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। परिमाप 12.5 है। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 12.5 को आप 2.5 से भाग करेंगे, 5 भुजाएं हैं। इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। ये 11 अक्षर हैं, इनको जब जोड़ा 429 आया। 429 को 11 से भाग किया, 39। फिर इनको आरोही क्रम में लिखा, बीच वाला अक्षर 5 इधर से 5 इधर से 15 और बहुलक 15, क्योंकि 15 3 बार आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। 3x जमा 5 बराबर 44। हमें राजू की आयु ज्ञात करनी है। 5 उधर चला गया, 39 बचा, 3 से इसको भाग कर दिया 13। राजू की आयु 13 साल। ये वाला क्वेश्चन, ये कौन और ये कौन संगत है? तो x सावन और 123 जोड़े 180, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसीलिए LM के समानांतर है। त्रिभुज ABC में C समकोण है, उसके सामने वाला हमेशा कर्ण AB 25 सेंटीमीटर है और आधार जो है 7 सेंटीमीटर है। हमें लंब ज्ञात करना है। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 625 माइनस 49 576 24। तो ये जो है लंब जो है वो 24 है। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। 10,000 रुपये में खरीदा, 20% लाभ पे बेच दिया, 20/100 2,000 रुपये ज़्यादा मिले। तो मुझे कुल धन कितना मिला? 10,000 प्लस 2,000 12,000 रुपये मुझे मिले। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार से हम इसे भाग कर देंगे, 6 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई आ जाएगी। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि 31.4, परिधि का फार्मूला है 2πr बराबर 31.4, 2 गुना 3.14 गुना r 31.4, r यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारा 5 सेंटीमीटर r आ गया। क्षेत्रफल πr स्क्वायर 3.14 गुना 5 गुना 5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर है। ये आपको एक हरबंस पहेली दी हुई है, इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले जिसके आगे कोई निशान नहीं है हम उसे सोल्व करेंगे। 4 और 4 ये यहाँ भरे जाएंगे, 4 एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 का प्रयोग करना है। 2 को किससे भाग करें कि 2 आ जाए, 2 को 1 से भाग करेंगे तो एक जगह 2 आ गया आपका, एक जगह 1 आ गया, बाकी बचा 3, 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब माइनस के 2 कैसे आएंगे? 3 में से 1 घटाकर, ठीक है, ये 3 में से 1 घटाकर माइनस के 2 आ गए आपके। 9 कैसे आएंगे? 4 और 3 7 और 2 9 आ गए, ठीक है। इस तरह आप इसको यूज़ कर इन अक्षरों को यूज़ कर इस पहेली को भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की जगह 3, a की जगह -1, b की जगह 2 रखकर आपको इसका मान निकालना है। 3 गुना -1 प्लस 5, 8 गुना -1 प्लस 1 2b, ठीक है। b की जगह -2 रखा हमने, तो ये मान हमारा आया 15। इसका घातांकीय रूप लिखना है हमें इसे सोल्व करके। 3 7 2 बार है, 11 बार 8 है, नीचे 7 या 21 और 11 बार 3, तो हमारा क्या बचा? एक 7 बचा और एक 11 की शक्ति 5 बची। 2 की शक्ति 10, हमने 10 बार लिख लिया, गुना 7 की शक्ति 3, 8 की शक्ति 3 और 7, ठीक है। 2 चौके 8, 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारे 9 8 कट गए, यहाँ से 1 2 बचा और एक 7 कट गया, 7 की शक्ति 2, ये आंसर बचा। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, विकर्ण 41 सेंटीमीटर का है, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 1681 माइनस 1600 वर्गमूल 81 9, ये जो है हमारा 9 आ गया। अब हमें परिमाप ज्ञात करना है। 40 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 9 98 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप है आयत का। दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 70 का है, ये तो ये भी 70 का होगा, संगत कौन है? ये 70 का है, ये भी 70 का होगा, ये भी संगत कौन है? अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।